एक आदमी, एक सपना और 1,82,000 करोड़ रुपए की कंपनी। फिर ईडी के छापे, लैपटॉप सील, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटा और वो आदमी रात के अंधेरे में देश छोड़कर दुबई भाग गया। जिस कंपनी को शाहरुख खान प्रमोट करते थे, जिसमें लियोनेल मेसी ब्रांड एम्बेसडर था, जिसकी ऐप पूरी दुनिया में टॉप 10 में थी, वो कंपनी 3 साल में बर्बाद हो गई। मियामी के एक साधारण होटल की बेसमेंट में छुपाया गया था 4,400 करोड़ रुपए का काला राज। जब ये बात सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये कहानी है बायजूस की। ये कहानी है उस सपने की जो बहुत तेज उड़ा और बहुत बुरी तरह गिरा। बात शुरू होती है केरला के एक छोटे से गांव अजीकोट से। साल था 2000। एक 20 साल का लड़का था बायजू रविंद्रन। न कोई बड़ा घर, न बड़ा बैंक बैलेंस। परिवार में शिक्षक थे, माँ बाप दोनों। पैसे कम थे लेकिन पढ़ाई का जुनून बेहिसाब था। बायजू काम करने यूके चला गया, सर्विस इंजीनियर के तौर पर, लेकिन दिल वहां नहीं लगा। घर पर दोस्त उससे कैट एग्जाम की तैयारी करवाते थे। बस यही उसकी असली पहचान बन गई। दोस्तों ने कहा, तू खुद क्यों नहीं देता कैट? बायजू ने दिया, बिना किसी कोचिंग के। रिजल्ट परफेक्ट स्कोर। और लोगों को यकीन ही नहीं हुआ तो उसने दूसरी बार दिया, फिर परफेक्ट स्कोर। लेकिन बायजू ने आईआईएम जाने से मना कर दिया। उसे पता था उसकी असली जगह क्लासरूम में है, एक स्टूडेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक टीचर के तौर पर। 2000 में बेंगलुरु में उसने पहली क्लास ली। उस कमरे में 40 बच्चे थे। बायजू ने पढ़ाया ऐसे जैसे किसी ने पहले नहीं पढ़ाया था। मैथ्स को स्टोरी बनाकर, फिजिक्स को खेल बनाकर। देखते ही देखते वो 40 बच्चे 400 हो गए, फिर 4000, फिर पूरे स्टेडियम भर जाने लगे। 2011 में बायजू ने एक कंपनी बनाई, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, और उसकी ऐप का नाम रखा बायजूस। लेकिन असली कहानी शुरू होती है मार्च 2020 से। वो दिन जब पूरी दुनिया थम गई। कोविड-19, लॉकडाउन, इंडिया के 1.5 लाख स्कूल बंद, करोड़ों बच्चे घर में और माँ बाप बेबस। उसी वक्त बायजू रविंद्रन ने एक ऐलान किया जिसने उसे रातों रात हीरो बना दिया। बायजूस ऐप अब 3 महीने के लिए पूरी तरह फ्री, बस एक झटके में। अप्रैल 2020 में नए यूजर्स में 150% की बढ़त हुई। जून 2020 में पूरी दुनिया के टॉप 10 एजुकेशन ऐप्स में बायजूस अकेला इंडियन ऐप था। इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई। चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव, फेसबुक वाले ज़करबर्ग की फाउंडेशन, टेंसेंट, चाइना की सबसे बड़ी टेक कंपनी, टाइगर ग्लोबल, ब्लैक रॉक, सिक्वाया, जनरल अटलांटिक, प्रोसेस, सब ने पैसे लगाए। $5 बिलियन से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स। और मार्च 2022 में बायजूस की वैल्यूएशन पहुंची $22 बिलियन पर, यानी 1,82,000 करोड़ रुपए। इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप। बायजू रविंद्रन इंडिया का सबसे युवा बिलियनर। लेकिन तभी किसी को नहीं दिखा वो दरार जो नींव में पड़ रही थी। रविंद्रन को लगा ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और वो निकल पड़ा दुनिया जीतने। 2020 से 2022 के बीच बायजूस ने 19 कंपनीज खरीदी। कुल खर्चा 23,000 करोड़ से ज्यादा। व्हाइट हैट जूनियर 2,500 करोड़ रुपए में। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज 7,800 करोड़ रुपए में। यूएस की किड्स रीडिंग ऐप एपिक 4,100 करोड़ रुपए में। कोडिंग स्कूल ऑस्मो 990 करोड़ रुपए में। और फिर 2022 फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सरशिप $40 मिलियन, यानी 330 करोड़ रुपए, सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, लायनल मेसी, दोनों एक साथ। रविंद्रन खुद कहते थे, हम एजुकेशन का अमेज़न बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो टाइटैनिक बना रहे थे। दिसंबर 2021, रशिया यूक्रेन वॉर की आहट। दुनिया के मार्केट्स डगमगाने लगे। वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने पैसे रोकने शुरू किए और ऑनलाइन एजुकेशन। लॉकडाउन खत्म होते ही बच्चे वापस स्कूल्स में चले गए। बायजूस की ग्रोथ रुक गई, लेकिन रविंद्रन ने खर्चे नहीं रोके। सैलरीज डिलेड होने लगी, लोन पेमेंट्स रुकने लगे। 2023 की शुरुआत में बायजूस पर 9,900 करोड़ रुपए का टर्म लोन था, वो चुका नहीं पा रहे थे। उसी दौरान एक और खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। बायजूस के यूएस लेंडर्स ने दावा किया कंपनी ने $553 मिलियन छुपाए हैं। कहां छुपाए हैं?
मायामी के एक होटल के पास रजिस्टर्ड एक छोटी सी हेज फंड में। उस हेज फंड का पता था एक साधारण आईहॉप रेस्टोरेंट के बाहर, यानी 4,400 करोड़ रुपए एक पैनकेक रेस्टोरेंट के एड्रेस पर रजिस्टर्ड कंपनी में। यह खबर सुनकर पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में सन्नाटा छा गया। अप्रैल 29, 2023 सुबह होते ही बेंगलुरु में बायजूस के हेडक्वार्टर्स के बाहर सरकारी गाड़ियां खड़ी थीं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन की जांच। ईडी ने 3 जगह छापे मारे, 2 ऑफिस, एक रविंद्रन का घर। लैपटॉप्स उठाए गए, डॉक्यूमेंट्स सील हुए, डिजिटल डेटा जब्त हुआ। ईडी ने बताया 2011 से 2023 के बीच बायजूस को 28,000 करोड़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिली थी, लेकिन उसमें से 9,754 करोड़ विदेशी खातों में भेज दिए गए। एक्सप्लेनेशन नहीं था, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2020-21 के बाद से एक भी नहीं बने। उसी दिन रविंद्रन इन्वेस्टर्स के साथ एक इमरजेंसी कॉल पर थे। जब उन्हें छापे की खबर मिली, वो उस कॉल पर रो पड़े। एक 1.82 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक इन्वेस्टर्स के सामने फपक फपक कर रोया। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मेरी मिशन है ये सिर्फ बिजनेस नहीं है मेरे लिए। लेकिन अब सिर्फ आंसू काफी नहीं थे। डोमिनोज गिरने लगे, एक के बाद एक। ऑडिटिंग फर्म डेलॉयट ने बायजूस छोड़ दिया। प्रोसेस वेंचर्स, पीक X15 और चंद ज़करबर्ग इनिशिएटिव ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। कंपनी के पहले सीएफओ, जो सिर्फ 6 महीने पहले आए थे, अक्टूबर 2023 में चले गए। बीसीसीआई ने बायजूस पर 158.9 करोड़ रुपए के स्पॉन्सरशिप बकाये का मुकदमा किया। एम्प्लॉइज को 30% to 50% कम सैलरी पर दूसरी कंपनीज ज्वाइन करनी पड़ी। रविंद्रन ने अपना खुद का घर गिरवी रखा एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए। वो दिन जो कभी किसी ने नहीं सोचा था आ गया। दिसंबर 2023 बायजू रविंद्रन चुपचाप इंडिया छोड़ गए, दुबई। उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और भाई रिजू रविंद्रन भी साथ थे। फरवरी 22, 2024 ईडी ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया बायजू रविंद्रन के नाम पर, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। फरवरी 23, 2024 बायजूस के शेयर होल्डर्स की इमरजेंसी मीटिंग हुई। प्रोसेस, पीक X15, जनरल एटलांटिक सब ने एक साथ वोट किया। बायजू रविंद्रन सीईओ पद से बर्खास्त। वो आदमी जिसने केरला के एक छोटे गांव से शुरू करके इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप खड़ा किया था, अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जून 2024 बायजूस इंसॉल्वेंसी में चली गई। $22 बिलियन, 1,82,000 करोड़ रुपए, जीरो। दुबई से रविंद्रन ने आखिरी बार मीडिया से बात की। इन्वेस्टर्स ने मुझे धोखा दिया, जब सब अच्छा था तब वो थे, जैसे ही मुश्किल आई भाग गए। हमने कभी पैसे नहीं चुराए, हमने वापस कंपनी में ही लगाए। बायजूस की आज की वैल्यू 0 है। एक आदमी, एक सपना और 0। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के डूबने की नहीं थी, ये कहानी थी उस लालच की जो सक्सेस के नशे में खुद को अमर समझने लगता है। बायजू रविंद्रन ने जो किया वो एक टीचर था जो बिलियनर बनने की दौड़ में अपनी असली पहचान भूल गया। उसने मैथ्स को स्टोरीज से समझाना सिखाया था, लेकिन अपनी खुद की स्टोरी का अंत नहीं देख पाया। और उन लाखों माँ बाप का क्या जिन्होंने EMI पर बायजूस के कोर्सेज खरीदे? उन बच्चों का क्या जिनके टैबलेट्स लॉक हो गए? उन 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का क्या जिनकी जॉब्स चली गईं? यही असली कीमत थी उस 1.82 लाख करोड़ रुपए के सपने की। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भी इस सबक को याद करता है। विजन बड़ा रखो, लेकिन नींव मजबूत रखो, क्योंकि जो इमारत बहुत तेज बनती है वो बहुत जोर से गिरती भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है बायजूस की सबसे बड़ी गलती क्या थी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और ऐसी अनसुनी असली कहानियाँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।